दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसकी हिंदी वर्णमाला के 25 MCQs लाए हैं। चलिए हम लोग आज MCQs पढ़ते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बताइए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? पहला ऑप्शन 50, बी 52, सी 54 या डी 56। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं हिंदी माला में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? आपको बताना है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों, हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 14। दोस्तों, हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। ऑप्शन बी स्वरों की संख्या 11 है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो कितनी संख्या है उनकी। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 35। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो ऑप्शन सी 33 है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला है उसका पहला स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी छोटा आ। तो हिंदी वर्णमाला का जो पहला स्वर है वो है ऑप्शन डी छोटा आ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, बताइए हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम स्वर है उसको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम स्वर माना गया है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी अंग। अंग नहीं, आहा। आहा जो है हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन बताइए दोस्तों कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन जो है ऑप्शन सी पहला है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क। हिंदी वर्णमाला का जो पहला व्यंजन है वो क व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको बताना है हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी श या ऑप्शन डी ह। आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन ह होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विसर्ग का चिन्ह क्या है? आपको बताना है विसर्ग का चिन्ह क्या है।
दोस्तों आपको इसमें से विसर्ग का चिन्ह बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विसर्ग का चिन्ह होता है दो बिंदी, आहा के पीछे जो रखी होती है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंठ व्यंजन कौन से हैं? जो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है च छ ज झ य, बी ट ठ ड ढ ण, सी क ख ग घ व और डी प फ ब भ म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क ख ग घ व। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तालव्य व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो पहला है, दूसरा, ए, बी, सी, डी में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? दोस्तों इसमें से तालव्य व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन बी च छ ज झ और य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास त थ द ध न, दूसरा है टा ठा डा ढ ण, तीसरा है प फ ब भ म और चौथा है य र ल व। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टा ठा डा ढ ण। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है दंत व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है दंत व्यंजन कौन से हैं इसमें से। पहला है ट ठ ड ढ ण, दूसरा है प फ ब भ म, तीसरा है त थ द ध न और चौथा है क ख ग घ व। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंत व्यंजन हो जाएंगे त थ द ध न। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ओष्ठ व्यंजन आपको बताना है। तो ओष्ठ व्यंजन दोस्तों इसमें से हो जाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प फ ब भ म। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? श श श ह, ऑप्शन बी है क ख ग घ व या य र ल व या प फ ब भ म। तो अंतस्थ व्यंजन जो दोस्तों होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी य र ल व जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको ऊष्म व्यंजन बताना है। य र ल व होता है पहला, या बी प फ ब भ म, या सी श श श ह, या डी च छ ज झ य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी स स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। तो हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो ऑप्शन सी 4 होते हैं। पहला होता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चलिए दोस्तों
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। क है, च है, क्ष है या म है। तो दोस्तों इसमें से संयुक्त व्यंजन जो है ऑप्शन सी क्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब की बार आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन जो है कौन सा नहीं है। क्ष है, त्रा है, ज्या है या दा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दोस्तों अयोगवाह होते हैं 2 होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है इसमें से अयोगवाह जो है वो कौन कौन से हैं। अ आ ई है, क ख ग है, अंग आहा है या र ल है। बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, अंग और आहा। इसे अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मी कहते हैं या रोमन कहते हैं या गुरुमुखी या देवनागरी। दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? दोनों एक समान होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी स्वतंत्र, स्वर स्वतंत्र, व्यंजन स्वर पर निर्भर, कोई अंतर नहीं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वर पर निर्भर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला सीखना क्यों आवश्यक है? हिंदी वर्णमाला सीखना क्यों आवश्यक है? केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने लिखने और बोलने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़ने लिखने और बोलने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन कितने हैं? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में नासिक के व्यंजन कितने हैं। 6 है, 5 है, 6 है या 8 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। ओ य ण न और म, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास आप बताइएगा, और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल वाले बटन को दबाइएगा, जिससे कोई भी क्लास की हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।